प्यारे विद्यार्थीगण, मैं ऋतिक आप सबका भारत स्टडी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। LNMU के वे सभी स्टूडेंट जो अभी डिग्री पार्ट 3 में पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण है। पार्ट 3 के सभी स्टूडेंट को GES का पेपर देना होता है अपने एग्ज़ाम में, और हम जनरल एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी GES का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। 2018 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम पहले ही आपको करा चुके हैं। अगर आपने अब तक उन क्लास को अटेंड नहीं किया है तो निश्चित रूप से उसे अटेंड करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से 2018 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निश्चित रूप से देख लें। आज हम इस क्लास में 2019 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं, पार्ट 3 के सभी स्टूडेंट GES सेक्शन में, जनरल एंड इन्वायरमेंटल स्टडी। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जितने भी यार दोस्तों हों उनके साथ यह वीडियो शेयर निश्चित रूप से करें। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगे, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, तो आप लाइक निश्चित रूप से करें। आइए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आपके एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन रहता है और 100 नंबर का ही रहता है, तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है और किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। तो आपको 100 का 100 अटेम्प्ट करके आना है। जब 2019 में एग्ज़ाम हुआ था तो उस वक्त 2 सेक्शन में क्वेश्चन को डिवाइड किया गया था, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया गया था। शिफ्ट फर्स्ट में जो था वह ग्रुप ए और बी का एग्ज़ाम लिया गया था। ग्रुप ए में कुछ ऑनर्स पेपर वाले के स्टूडेंट थे और ग्रुप बी में कुछ ऑनर्स पेपर वाले स्टूडेंट थे। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी का एग्ज़ाम फर्स्ट सिटिंग में लिया गया और सेकेंड सिटिंग में ग्रुप सी और ग्रुप डी के स्टूडेंट का एग्ज़ाम लिया गया था। इस तरह से आपको 2019 के एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन पेपर भी हुए। तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन जो है ग्रुप ए और बी के जो 100 क्वेश्चन है उसे कवर करने जा रहे हैं। तो आइए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। सेक्शन फर्स्ट है। सेक्शन 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 50 क्वेश्चन होते हैं और सेक्शन बी में 50 क्वेश्चन होते हैं। तो सेक्शन ए का पहला 50 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नाटक को हर्षवर्धन ने संस्कृत में लिखा है? तो ये जो 3 नाटक दिया गया है, इसमें से आपको पूछा गया है कि कौन सा वो नाटक है जिसे हर्षवर्धन ने संस्कृत में लिखा था। तो उस नाटक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से देना है। आप सभी सवाल का नाम, जो सवाल नंबर है, उसके बाद उसका आंसर लिख के कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से बताएं। इसका सही आंसर है रत्नावली, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन समुद्रगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक बना? तो समुद्रगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का जो शासक बना उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ए इसका सही उत्तर है। इसके बाद अंग महाजनपद की राजधानी कौन थी? तो अंग का जो राजधानी था वह चंपा था। तो ए इसका सही उत्तर है। अर्थशास्त्र को किसने या किसे लिखा? तो अर्थशास्त्र को हम सभी जानते हैं चाणक्य ने लिखा, कौटिल्य जिनका एक और उपनाम है। तो कौटिल्य या चाणक्य, कोई भी आपके एग्जाम में आए, आपको इन्हीं दोनों में से एक पर अपना उत्तर देना है। दोनों आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, या तो चाणक्य आएंगे या फिर कौटिल्य आएंगे। तो चाणक्य ए इसका सही उत्तर है। गुजरात किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो आपसे पूछा गया है कि गुजरात राज्य किस खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर आप गुजरात के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो आपको पता होगा कि गुजरात
कपास के लिए मशहूर है और कपास की खेती वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है। तो ए इसका सही उत्तर है। बिहार कितने राज्यों से घिरा हुआ है? आप बिहार में रहते हैं तो आपको बिहार के बारे में इतनी जानकारी तो रखना ही पड़ता है। तो आपसे पूछा गया है कि बिहार का जो सीमा है ना, वो कितने राज्यों से सटा हुआ है। इसी का थोड़ा उलट दे तो होता है कि बिहार कितने राज्यों से घिरा हुआ है। तो बिहार कुल 3 राज्यों से घिरा हुआ है। तो बी इसका सही उत्तर है। भारत का कौन, देखिए राज्य पूछा गया है, आप नेपाल कहिएगा तो नेपाल एक देश है, राज्य नहीं है। आपसे भारत का राज्य पूछा गया है कि कौन सा राज्य से घिरा हुआ है, तो राज्य सिर्फ 3 ही राज्य से बिहार घिरा हुआ है, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इन्हीं 3 राज्यों से बिहार घिरा हुआ है। भारत का कौन मरुभूमि क्षेत्र है? तो जैसलमेर को मरुभूमि क्षेत्र है। जैसलमेर राजस्थान में स्थित है और यहाँ पे बालू रेत ही रेत है। तो जैसलमेर, आप निश्चित रूप से जैसलमेर के बारे में सुने होंगे। अगर आप में से किसी ने बॉर्डर फिल्म देखा होगा तो उसमें जैसलमेर का जिक्र होता है, तो वही है जैसलमेर। कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो आपको उस नदी का नाम बताने को बोला जा रहा है जो अरब सागर में मिलती है, तो उसका नाम है सिंधु। सी इसका सही उत्तर है। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव होता है ए लोगों द्वारा, बी लोकसभा द्वारा, सी विधानसभाओं के चयनित सदस्यों द्वारा और डी विधान परिषद के चयनित सदस्यों द्वारा। तो राज्यसभा का जो सदस्य का चुनाव होता है वो राज्य विधानमंडल के जो चयनित सदस्य होते हैं उनके द्वारा होता है। तो सी इसका सही उत्तर है, विधान परिषद नहीं विधानसभा। तो सी इसका सही उत्तर है। लोकसभा के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु आपसे पूछा गया है। तो लोकसभा में अगर कोई व्यक्ति 25 वर्ष की आयु पार कर चुका है या 25 वर्ष की आयु उसकी हो चुकी है तो वह लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। यह हमारे संविधान में उल्लेखित है। तो ए इसका सही उत्तर है। इनमें से कौन सा नृत्य गुजरात से संबंधित है? गुजरात का बहुत ही फेमस नृत्य है, वह है गरबा। गरबा वहाँ का लोक प्रसिद्ध नृत्य है, बहुत ही शानदार नृत्य है। अगर आपको कभी देखने का मौका मिले तो निश्चित रूप से देखिए, आपको बहुत अच्छा देखने में लगेगा। गिर जंगल प्रसिद्ध है। तो गिर जंगल किस चीज के लिए प्रसिद्ध है आपसे ये पूछा गया है। बाघ के लिए, शेर के लिए, हाथी के लिए, घड़ियाल के लिए, किस चीज के लिए? तो गिर जंगल जो है वह शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो बी इसका सही उत्तर है। कंबर झील पंछी अभयारण्य है, तो यह कहाँ पे अवस्थित है, कहाँ पे स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो कंबर झील पंछी अभयारण्य जो अभयारण्य है वो बिहार में स्थित है। तो ए इसका सही उत्तर है। गोवा के मुख्यमंत्री का नाम, ये करंट का नहीं है, ये 2019 का है, इस बात का ध्यान रखिए। और 2019 में गोवा के मुख्यमंत्री थे मनोहर पर्रिकर। तो ए इसका सही उत्तर है। करंट का आपको याद निश्चित रूप से 2800 राज्य का आपको याद रखना है और उसके गवर्नर कौन सब हैं, उनके मुख्यमंत्री कौन सब है और किस पार्टी की वहाँ पे सरकार है। ये छोटे छोटे बातें आपको निश्चित रूप से याद रखनी चाहिए। वहाँ से लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, उस राज्य की विधानसभा में कितनी सीटें हैं, इतना जानकारी आपको रखना है। इससे आगे आपको नहीं जानना है कि कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, ये नहीं भी जानिएगा तो चलेगा, पर सीटें कितनी है ये आपको जानना आवश्यक है। पटना का सबसे पुराना नाम क्या है? तो आप सभी जानते होंगे कि पटना को ही पाटलिपुत्र भी कहा जाता था। तो ए इसका सही उत्तर। काली मृदा उपयुक्त होता है। तो काली मृदा जो है वो सबसे उपयुक्त होता है कपास के लिए, और यह काली मृदा गुजरात में बहुत मात्रा में पाई जाती है, इसलिए गुजरात में कपास की उपज बहुत अधिक होती है। तो ए इसका सही उत्तर है।
पहली बार भारतीय विधानमंडल द्विदिवसीय बनी, द्विसदनीय बनी। जो हमारा भारतीय विधानमंडल है वह कब द्विसदनीय बना था? तो वह भारत सरकार अधिनियम 1999 के तहत बना था। तो डी इसका सही उत्तर है। अब तक हमने 17 क्वेश्चन को कवर किए हैं इस क्लास में। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से देते रहें। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है, तो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल वाला राज्य है वो है राजस्थान। तो बी इसका सही उत्तर है, राजस्थान। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये इसका सही उत्तर है। आप इसके बारे में एक और चीज़ जान लीजिए कि जो हमारे देश के अटॉर्नी जनरल होते हैं वो हमारे सरकार के मुख्य वकील भी होते हैं। जो सरकार से जो केस लड़ते हैं वो इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। सरकार की तरफ से ये सबसे बड़ा वकील होते हैं अटॉर्नी जनरल, और इसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये इसका सही उत्तर। लोकसभा भी जाना जाता है, तो लोकसभा किस नाम से जाना जाता है ये आपसे पूछा गया। तो लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपुल्स के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि लोकसभा में सीधे तौर पे व्यक्ति का, आम आदमी का, आम पब्लिक का सीधे तौर पे प्रतिनिधित्व होता है, इसीलिए इसे हाउस ऑफ पीपुल के नाम से भी जाना जाता है। तो सी इसका सही उत्तर। नेक्स्ट, दीन-ए इलाही किसने शुरू किया? तो दीन-ए इलाही जो शुरू करने वाले व्यक्ति थे वह थे अकबर। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, बाबा रामदेव और बी आर अम्बेडकर। तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो ए इसका सही उत्तर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया। तो किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया ये आपसे पूछा गया है। ए.ओ. ह्यूम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, एम.के. गांधी और जे.एल. नेहरू। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया ये कमेंट बॉक्स में आप निश्चित रूप से बताएं। इसका सही जवाब है ए.ओ. ह्यूम। ए इसका सही जवाब है। ह्यूम के द्वारा ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह आरंभ हुआ 1927, 1939, 1945 और 1947। तो चंपारण सत्याग्रह जो है वह 1945 ईस्वी को आरंभ हुआ था। नहीं, चंपारण सत्याग्रह 1927 को आरंभ हुआ था। ए इसका सही उत्तर है 1927। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को आरंभ हुआ था। तो सी इसका सही उत्तर है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह, आप सभी जानते हैं कि बृहस्पति सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। तो ए इसका सही उत्तर है। चंद्रमा उपग्रह है, चंद्रमा पृथ्वी की उपग्रह है। तो ए इसका सही उत्तर है। सबसे बड़ा महादेश है, सभी जानते हैं कि यूरोप सबसे बड़ा महादेश नहीं है, बल्कि हमारा महादेश एशिया सबसे बड़ा महादेश है। तो ए इसका सही उत्तर है। सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और अरेबियन महासागर। तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। तो ए इसका सही उत्तर। सर्वाधिक धान उत्पादन वाला देश कौन है? तो धान जो है ना वो सबसे अधिक चीन में उत्पादित होता है। तो ए इसका सही उत्तर है। गंगा का उद्गम स्थान है, जो उद्गम स्थल है वह कहाँ पे है? तो वह गोमुख में है। तो ए इसका सही उत्तर है। कौन सी नदी अरेबियन सागर में मिलती है? गंगा, कोसी, नर्मदा, कोई नहीं। तो अरेबियन सागर में नर्मदा नदी मिलती है। तो सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी,
राजपथ लाए और कोई नहीं। तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी वह की थी सुभाष चंद्र बोस ने। तो ए इसका सही उत्तर है। भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? हम सभी जानते हैं रामनाथ कोविंद जो भारत के राष्ट्रपति हैं इस समय भी और तब भी थे जब ये क्वेश्चन सेट हो रहा था। तो ए इसका सही उत्तर। भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू, ए इसका सही उत्तर है। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरह से देख लीजिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है। जनरल सर्विस टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और इनमें से कोई नहीं। तो सी इसका सही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पीवी सिंधु संबंधित है कबड्डी से, टेनिस के, क्रिकेट से और बैडमिंटन से। तो पीवी सिंधु जो हैं वो बैडमिंटन से संबंधित है। तो डी इसका सही उत्तर है। साक्षी मलिक संबंधित है कुश्ती से, कबड्डी से, टेनिस से, बैडमिंटन से। तो साक्षी मलिक जैसा कि आप सभी जानते होंगे वो कुश्ती से संबंधित है, वो कुश्ती खेलती है। तो ए इसका सही उत्तर है। मेरी कॉम संबंधित है बास्केटबॉल से, क्रिकेट से, वॉलीबॉल से और मुक्केबाजी से। तो मेरी कॉम मुक्केबाजी जिसे हम बॉक्सिंग कहते हैं उससे संबंधित है। तो डी इसका सही उत्तर। पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? तो पंकज आडवाणी जो है वह बिलियर्ड्स से संबंधित है। तो बी इसका सही उत्तर। किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। हाल ही में कुंभ मेला किस शहर में आयोजित की गई थी? तो कुंभ मेला प्रयाग में आयोजित की गई थी। तो बी इसका सही उत्तर। ताजमहल अवस्थित है, सभी जानते हैं कि ताजमहल आगरा में है। तो ए इसका सही उत्तर। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बी इसका सही उत्तर। मृतप्राय प्रजाति क्या है? तो यह वो प्रजाति है जो प्रजाति बिल्कुल विलुप्त हो गई है। तो बी इसका सही उत्तर। अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। बी इसका सही उत्तर। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था? नालंदा, पटना, गया, राजगीर। नाम से ही स्पष्ट है नालंदा विश्वविद्यालय, तो वह नालंदा में था। ए इसका सही उत्तर। पंचायत राज व्यवस्था में सभी स्तरों पर महिला को कितनी प्रतिशत सीट आरक्षित है? तो महिला की कितनी प्रतिशत सीट आरक्षित है ये आपको बताया गया है कि 1/3 जो सीट है 1/3 ये महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसका सही उत्तर है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण ही इसका मुख्य उद्देश्य था कि गांव तक सत्ता का जो पावर है वो पहुंचे। तो सी इसका सही उत्तर। अब तक हमने सेक्शन ए के 50 क्वेश्चन को कवर किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन बी को कवर करेंगे, क्योंकि एक ही क्लास में 100 क्वेश्चन है। आप सभी का मन उब जाता है और आप 100 क्वेश्चन एक ही क्लास में अटेंड नहीं करते हैं। इसीलिए इस क्लास में सिर्फ 50 क्वेश्चन, अगले क्लास में इसका बचा हुआ जो सेक्शन बी है उसका 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। क्लास कैसा लगा ये निश्चित रूप से बताएं और आंसर को क्वेश्चन नंबर दे के कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से दें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से निश्चित रूप से जुड़ जाएं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पे आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं और जो भी नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले वहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो निश्चित रूप से टेलीग्राम से जुड़े
और भी सोशल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय।